Hello everyone, I am हिमांशी. वेलकम टू सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल. आज हम डिस्कस करेंगे 10 दिसंबर के सारे इम्पोर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में. साथ ही इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा. चलिए शुरू करते हैं. हाल ही में हेलीकॉप्टर क्लैश में 13 लोगों की डेथ हो गई है. फर्स्ट सीडीएस बिपिन रावत सिंह की वाइफ मधुलिका सिंह की भी डेथ हो गई है. ये मध्य प्रदेश की किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं? तो इसका आंसर है शहडोल. शहडोल के सुहागपुर रियासत से बिपिन रावत की वाइफ मधुलिका सिंह बिलोंग करती हैं. दोस्तों, इसे आपको याद रखना है. दोस्तों, सुहागपुर एरिया एमपी के लार्जेस्ट कोलफील्ड एरिया है. कोल्ड बेड मिथेन शहडोल में ही पाया जाता है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा खोजा गया है. इसे भी आपको याद रखना है. साथ ही दोस्तों, हमने कल ही डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश के जितेंद्र कुमार, जो कि सीहोर डिस्ट्रिक्ट से हैं, उसी हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी भी डेथ हो गई है. इनका नाम भी आपको याद रखना है. नेक्स्ट, हाल ही में श्री राम राजा विवाह महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है ओरछा. ओरछा में श्री राम राजा विवाह महोत्सव मनाया जा रहा है. दोस्तों, आइए ओरछा को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. ओरछा निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट और सागर डिवीजन में आता है. इसमें इसे एमपी की अयोध्या नगरी भी बोला जाता है. ये बेतवा नदी के किनारे बसा है. ओरछा सिटी को यूनेस्को के हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है. ओरछा को बुंदेला राजपूत राजा रुद्र प्रताप ने 1501 में बसाया था. यहाँ राजा विक्रमादित्य ने भी राज किया है, जिन्होंने टीकमगढ़ शहर को टीकमगढ़ नाम दिया है. यहाँ पे मुगल शासक जहांगीर के परम मित्र वीर सिंह बुंदेला ने भी राज किया है. जहांगीर महल वीर सिंह देव ने अपने परम मित्र बादशाह जहांगीर के लिए 1518 में बनाया था. इसे भी आपको याद रखना है. ओरछा के जहांगीर महल को यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में भी शामिल किया गया है. ओरछा राजपूत, चंदेल और बुंदेला की कर्म भूमि रही है. ओरछा में रामायण कला म्यूजियम है. यहाँ राम राजा मंदिर भी है, जिसे राजा मधुकर शाह ने 1554 में बसाया है. ओरछा के इस मंदिर में भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है और इन्हें गार्डों की सलामी भी दी जाती है. तो ये सारे फैक्ट्स आपको ओरछा से याद रखने हैं. नेक्स्ट, हाल ही में ह्यूमन राइट डे कब मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है 10 दिसंबर. 10 दिसंबर यानी कि आज के ही दिन ह्यूमन राइट डे मनाया जा रहा है और 2021 की थीम है रिड्यूसिंग इनक्वालिटीज एंड एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स. यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 10 दिसंबर 1948 में आया था, इसीलिए 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है. इसमें 30 डिक्लेरेशन शामिल है. दोस्तों, इसे भी आपको याद रखना है. बात करें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, तो इसको फाउंड किया गया था 12 अक्टूबर 1993 को. हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली. फर्स्ट चेयरमैन है इसके रंगनाथ मिश्रा और प्रेजेंट चेयरमैन है अरुण कुमार मिश्रा. साथ ही दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 8 दिसंबर को मनाया गया और 2021 की थीम है योर राइट योर रोल से नो टू करप्शन. नेक्स्ट, हाल ही में कौन से कंट्रीज ने बीजिंग विंटर ओलंपिक के को पॉलिटिकल बॉयकॉट कर रही है? तो इसका आंसर है कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका. ये चार कंट्री, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, बीजिंग विंटर ओलंपिक को पॉलिटिकल बायकॉट कर रही है. दोस्तों, चाइना के युगार माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर बहुत अत्याचार कर रही है. इसके ह्यूमन राइट के लिए ये सारी कंट्रीज मिलकर पॉलिटिकल बॉयकॉट कर रही हैं. बात करें विंटर ओलंपिक 2022 की, तो ये बीजिंग चाइना में होने वाला है. 24 नंबर का ये विंटर ओलंपिक है. इसका मस्कट है बिंग डैने और मोटो है टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर. नेक्स्ट, हाल ही में ओलाफ स्कॉल्स को किस कंट्री का चांसलर अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है जर्मनी. जर्मनी का चांसलर अपॉइंट किया गया है ओलाफ स्कॉल्स को. इनका नाम आपको याद रखना है. इन्होंने एंजेला मार्केल की जगह ले रही है. बात करें जर्मनी की, तो इसकी कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है यहाँ के
फ्रैंक वॉल्टियर स्टेनमेयर। और हाल ही में यूरो 2024 चैंपियनशिप का लोगो जर्मनी ने इनॉग्रेट किया है। और हाल ही में जर्मनी कंट्री ने वर्ल्ड की फर्स्ट सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन की शुरुआत भी की है। साथ ही दोस्तों इंडिया ने जर्मनी के साथ फीमेल रिसर्चर के लिए वाइजर प्रोग्राम शुरू किया है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स 2021 में कौन सी कंट्री टॉप पर रही है? तो इसका आंसर है यूएसए। यूएसए एशिया पावर इंडेक्स 2021 में टॉप पर रही है। दोस्तों ये एशिया पैसिफिक रीजन का इंडेक्स है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है एशिया से। साथ ही दोस्तों बहुत सारी इंडेक्स में यूएसए टॉप पर रही है, उसे भी देख लेते हैं। जैसे कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में यूएसए टॉप पर रही है, इंडिया की रैंक 10th है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में यूएसए टॉप पर है और इंडिया 4th नंबर पे है। ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर इंडेक्स में यूएसए टॉप पर है और इंडिया 3rd है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 में यूएसए फर्स्ट है और इंडिया की रैंक 40 है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भी अमेरिका फर्स्ट है, जबकि इंडिया 20 है। तो ये सारे इंडेक्स की रेटिंग आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, हाल ही में मार्केट डोमिनेंस का मिसयूज करने के लिए कौन सी कंट्री ने अमेजन पर $1.3 बिलियन का जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर है इटली। इटली ने मार्केट डोमिनेंस का मिसयूज करने के लिए अमेजन पर $1.3 बिलियन का जुर्माना लगाया है। दोस्तों बात करें इटली की, तो इसकी कैपिटल है रोम, जो कि टाइबर नदी के किनारे बसी है। करेंसी है यूरो। प्रेसिडेंट है सेरिगियो माटारेला। प्राइम मिनिस्टर है मारियो ड्रागी। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर इटली में है। 16th G20 समिट 2021 कराने वाला देश भी इटली है। यूनियन कैबिनेट ने डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और मैनेजमेंट के लिए इटली के साथ MOU साइन किया है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में कौन टॉप पर रही हैं? तो इसका आंसर है मैकेंजी स्कॉट। मैकेंजी स्कॉट जो कि जेफ बेजोस की एक्स वाइफ हैं, ये दुनिया की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में टॉप पर रही हैं। सेकंड नंबर में है कमला हैरिस, जो कि अमेरिका की फर्स्ट वुमेन वाइस प्रेसिडेंट है। दोस्तों इंडिया से निर्मला सीतारमन 37 नंबर की पोजीशन पर हैं, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में नंद किशोर पुस्त्री की डेथ हो गई है, वे कौन थे? तो इसका आंसर है टीचर। नंद किशोर पुस्त्री एक टीचर थे, इनकी डेथ हो गई है, इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में पीवी सिंधु ने BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा वर्ल्ड टूर्नामेंट में कौन सा मेडल जीता है? तो इसका आंसर है सिल्वर। सिल्वर मेडल जीता है पीवी सिंधु ने बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर्नामेंट में, इसे आपको याद रखना है। साथ ही दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा मैन ऑफ ईयर विक्टर एक्सेल्सन को चुना गया है, जो कि डेनमार्क में के हैं। वुमेन प्लेयर ऑफ ईयर ताई त्यूजोइंग, जो कि ताइवान की हैं, इनको चुना है। और पैरा प्लेयर ऑफ ईयर क्यू जेमो को चुना है, जो कि चाइना के हैं। नेक्स्ट, हाल ही में कैजू वैली वेटलैंड को किस स्टेट का 16 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अनाउंस किया गया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में काजू वैली वेटलैंड को 16th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अनाउंस किया है। दोस्तों बात करें तमिलनाडु की, तो इसकी कैपिटल है चेन्नई। चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन। गवर्नर हैं RN रवि। लोकसभा सीट है यहाँ की 38 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 18 जुलाई को तमिलनाडु डे मनाने की घोषणा की है तमिलनाडु सरकार ने, इसे भी आपको याद रखना है। नॉर्थ ईस्ट मानसून से तमिलनाडु में बारिश होती है। दोस्तों तमिलनाडु के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी जिसे अन्नामलाई नेशनल पार्क भी बोलते हैं, प्लानी हिल्स नेशनल पार्क, गुनीडे नेशनल पार्क और मुखर्ती नेशनल पार्क। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं तमिलनाडु के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में किसने ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रॉनिक बस गठबंधन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है नीति आयोग।
नीति आयोग ने ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रॉनिक बस गठबंधन लॉन्च किया है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए इसे लॉन्च किया जा रहा है। बात करें नीति आयोग की तो इसकी फुल फॉर्म बनती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अध्यक्ष है यहाँ के नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, जबकि सीईओ हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट, हाल ही में फिच रेटिंग के फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की जीडीपी कितने परसेंटेज का अनुमान लगाया है? तो इसका आंसर है 8.4%। फिच रेटिंग की फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की जीडीपी 8.4% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि गोल्डमैन सैक्स ने 9.1% का अनुमान लगाया है। इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कौन सा न्यू ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है भाषा संगम। भाषा संगम ऐप लॉन्च किया है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। हमारे प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में डिज्नी बायजूस के अर्ली लर्निंग ऐप में का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को डिज्नी बायजूस का अर्ली लर्निंग ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में किसने यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट अवार्ड जीता है? तो इसका आंसर है रूपेश गोयल। रूपेश गोयल जो कि आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट हैं, इन्हें यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट अवार्ड जीता है दोस्तों। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में ओलाफ स्कॉल्स को किस कंट्री का चांसलर अपॉइंट किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय